समाज की छोटी छोटी समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती। हमारा आदमी कभी भी पेट्रोल की, गैस की, केरोसिन की एजेंसियां नहीं मानता। हमारा आदमी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहता है और वो छोटी समस्याएं भी उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। मैंने देखा है ओपी शुक्ला जी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद पिछली गवर्नमेंटों ने इनको 3 बार अपने निजी खर्चे पर विदेश भेजा। तो जब ये विदेश गए तब भी उनके मन मस्तिष्क में भारत था और भारत के साथ साथ वाल्मीकि समाज के सभी कर्मचारियों की पीड़ा विदेश में भी इनके दिमाग में घुसती रही और निरंतर मैं भी उनसे पत्र व्यवहार संभवतः बना ही रहा और हम यही चिंतन करते रहे कि समाज की पीड़ाओं का कैसे अंत हो। अंत तो गतवा लेकिन अंत होता नहीं। पीड़ाएं निरंतर नासूर की तरह फैलती रहती है और हम सबका प्रयास रहता है कि कैसे भी करके हम उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ नई दिल्ली नगर पालिका जिसको एनडीएमसी बोलते हैं, उसमें एक फेडरेशन के द्वारा एक बड़ा निर्णय हुआ था। शायद आप सभी कर्मचारियों के जो राजनेता यहाँ बैठे उनको मालूम होगा कि शिवशंकर आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और जब शिवशंकर आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस रिपोर्ट में सरकार की पटल पर रखी गई वह रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि देश के जितने भी कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग में काम करता उसमें सबको जो तनख्वाह मिलती है, सबको जो पैसा मिलता है, जो मेहनताना मिलता है 1 महीने का, उसमें सफाई कर्मचारी को 66 रुपए कम मिलते हैं और वो 66 रुपए कम मिलने से शिवशंकर आयोग जी ने वो रिपोर्ट सरकार की पटल पर रखी और वो पास भी हुई। के बाहर में इनकी पूरी टीम, उसमें एसपी राय जी भी हैं, रामनाथ चंदेलिया जी और बाकी और भी कई अन्य सदस्य और दिल्ली के काफी लोग जिनको मैं काफी वर्षे से जानता हूँ। मैं 1976 से मेरा दिल्ली आना जाना है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी सफाई कर्मचारी परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। योग से मेरी पूज्य माता जी ने मुझे सन 64 में जन्म देने के बाद महायोगी गोरक्षनाथ जी के धरने पे चढ़ा दिया। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो सब देखने के बाद मुझे समाज की पीड़ा का पूरा ध्यान रहता है। जब भी मेरे में कोई आध्यात्मिक प्रवास पर जाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वाल्मीकि समाज की बस्तियों में जाऊं, संत हरिदास जी महाराज के परिवार के लोगों में जाऊं और बाकी और भी हमारे खूब सारे संत। और वो इसलिए कि जब हम कहीं किसी अच्छी जगह पर रुक पाते हैं तो हमारे समाज के बहुत सारे लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते मिलने के लिए। आज भी मैं 17-18 घंटे अपने निजी आश्रम पर बाहर बैठ करके लोगों से मिलता हूँ और उसमें केवल ये मानता हूँ कि समाज की छोटी छोटी समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती। हमारा आदमी कभी भी पेट्रोल की, गैस की, केरोसिन की एजेंसियां नहीं मानता। हमारा आदमी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहता है और वो छोटी समस्याएं भी उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। मैंने देखा है ओपी शुक्ला जी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद पिछली गवर्नमेंटों ने इनको 3 बार अपने निजी खर्चे पर विदेश भेजा। तो जब ये विदेश गए तब भी उनके मन मस्तिष्क में भारत था
और भारत के साथ साथ वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की पीड़ा विदेश में भी इनके दिमाग में घुसती रही और निरंतर मैं भी उनसे पत्र व्यवहार संभवतः बना ही रहा और हम यही चिंतन करते रहे कि समाज की पीड़ाओं का कैसे अंत हो। अंत तो गतवा लेकिन अंत होता नहीं। पीड़ाएं निरंतर नासूर की तरह फैलती रहती है और हम सबका प्रयास रहता है कि कैसे भी करके हम उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ नई दिल्ली नगर पालिका जिसको एनडीएमसी बोलते हैं, उसमें एक फेडरेशन के द्वारा एक बड़ा निर्णय हुआ था। शायद आप सभी कर्मचारियों के जो राजनेता यहाँ बैठे उनको मालूम होगा कि शिवशंकर आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और जब शिवशंकर आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस रिपोर्ट में सरकार की पटल पर रखी गई वह रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि देश के जितने भी कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग में काम करता उसमें सबको जो तनख्वाह मिलती है, सबको जो पैसा मिलता है, जो मेहनताना मिलता है एक महीने का, उसमें सफाई कर्मचारी को 66 रुपए कम मिलते हैं और वो 66 रुपए कम मिलने से शिवशंकर आयोग जी ने वो रिपोर्ट सरकार की पटल पर रखी और वो पास भी हुई। लेकिन पूरे एशिया केवल और केवल एनडीएमसी नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ही एक ऐसी जगह है कि उसके सफाई कर्मचारियों को 60% का लाभ मिला। ये शायद आप सब लोगों को जानकारी में होगा, विशेषकर ओपी शुक्ला जी और राय साहब यहाँ बैठे हैं। तो उसमें हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी वो रातों रात लखपति करोड़पति हो गए क्योंकि वो उनके हक का पैसा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा जी 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 रामनाथ जी, मैंने अभी नाम लिया तो वो एक ऐसा प्रयास था कि उस प्रयास में मैं समझता हूँ उस टाइम प्रशासक धर्मदत्त जी थे और उस समय हमारे सफाई कर्मचारियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और पूरी नई दिल्ली में तहलका मचा दिया। ऐसी स्थिति में वो 60% समाज के लोगों को मिला। लेकिन मैं ये कहने जा रहा था कि दुर्भाग्य है कि एशिया में यही एकमात्र नगर पालिका थी जिसने उसके राजनेताओं ने मिलकर के उस काम को बहुत अच्छे से किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद पूरे देश की किसी भी नगर पालिका, नगर निगम, महानगर परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड कहीं भी वो स्थिति लागू नहीं हो पाई और हमारे समाज के लोग वंचित हुए। ये बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं दिल्ली के समस्त नेताओं को और विशेषकर चंदेलिया जी को कि उनके टाइम में ये सब पूरा फेडरेशन था, शायद उसमें कन्हैयालाल मीना भी थे और बाकी लोग भी रहे होंगे, सब लोग उसमें सम्मिलित रहे। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि अभी ये जो वर्गीकरण का मामला चला, इस वर्गीकरण में भी हम सब लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और मैंने ओपी शुक्ला जी से बात की थी कि वर्गीकरण की स्थिति है कि ऊपर शायद मैं और अनूप जी हम दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में थे उस दिन जिस दिन वर्गीकरण की चर्चा हो रही थी। तो उस दिन ये हुआ कि पूरे